जय गुरुदेव। एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, मैं गुरु से सुना करता था कि संत सतगुरु समदर्शी अंतर्यामी सर्वव्यापी अर्थात सब कुछ जानते रहते हैं। मैं एक दिन अपने प्रेमी के पास खड़ा था। वह दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में था और साथ उसकी स्त्री भी बुरे कर्म में थी। मैं 3 दिन के बाद उस प्रेमी के पास गया और कहा कि तुम उस दिन नुकसान पहुंचाने की बात करते थे। ऊपर के दिखावे वाले प्रेमी ने मुझे साफ इनकार कर दिया कि मैं नहीं नुकसान पहुंचाने की सोच रहा था। बाद में मैंने स्त्री को सख्त शब्दों में पूछा तो डर कर कहने लगी कि आपकी बात सत्य है, आपने इतनी दूर से जान लिया। आज मुझको विश्वास हुआ कि महात्मा सब जानते हैं, पर आदमी ने स्वीकार तब भी नहीं किया। जब उसकी स्त्री ने बहुत समझाया तब उसे अपनी असत्यता पर बहुत पछतावा हुआ और बाद में प्रार्थना करने लगा। पहले पाप कमाए कर विष की बाधी पोट, कोटि कर्म पल में कटे जब आवे गुरु ओट। बुरी भली खोटी खरी गुरु आगे सब खोल, मन की तेरी सब जाने कहाँ छुपावे अंध। सतगुरु जानकार है, वह ऊंची मंजिल पर बैठे हैं जहाँ से गुरु सबको देखते रहते हैं। जब मैं साधना करता था तो गुरु महाराज ऊंचे मंडल पर ले गए जहाँ से सर्व दुनिया अपने आप सब दिखाई दे रही थी। गुरु ने कहा कि यह वह स्थान है जहाँ से लोगों को देखते हैं कि संसार के लोग क्या करते हैं। सारी दुनिया पाप की तरफ हो गई। मालूम होता है कि चिकनी चट्टान है और टेढ़ी है। जैसे ही पैर पड़ता है कि लोग फिसल जाते हैं। गुरु तुम्हारे कर्म को देखता है, वह पास सदा सर्वदा रहता है। तुम चाहे कितना पाप कर्म करो, एक दफा वह शक्ति तुमको आगाह जरूर करेगी। तुम आदत के गुलाम होकर अपने आप को बिक चुके हो और इसी आदत से अकर्म कर डालते हो। मैं एक दफा सिनेमा देखने एक गुरु भाई के साथ बम्बई में गया। हालांकि मैंने पूरा पिक्चर नहीं देखा, परंतु जब मैं वापस आया और अपने कमरे में बैठकर सुमरन करने लगा तो हमारा चित्त बजाए सुमरन के वह तस्वीर देखता जो सिनेमा में देखा था। कई महीनों के बाद वह तस्वीर दृष्टिगोचर से दूर हुई। जब मैंने बहुत कोशिश किया और लगातार साधन और गुरु का सत्संग करता रहा। जो लोग महात्माओं के सत्संग में आ जाते हैं और मालिक की महिमा अथवा अपने आत्म कल्याण के लिए जरूरी सबक सुनते हैं, उनको चाहिए कि अपने आत्म निरूपण के हेतु जतन करें, वरना समय निकल जाएगा, फिर अपना काम ना होगा। सत्संगी गुरु के उपदेश को ग्रहण करते हैं और हित चित्त से सुनते हैं। उनको हमेशा अपने मित्रों से बचकर रहना चाहिए। जो सत्संगी अपने मित्र के साथ सिनेमा किसी मुरव्वत में आकर चले जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं, उनका साधन बिल्कुल चौपट हो जाता है और गुरु के शब्दों को भी भूलने लगते हैं। इन्हीं क्रियाओं से साधन करने वालों का मन बिल्कुल गंदा हो जाता है और समय के अनुसार कुकर्म करने लगते हैं। संग के दोष से लोग मांस खाने वालों के हाथ का खाते और पीते हैं। हम जानते हैं कि यह आदमी महाव्यभिचारी कुकर्मी है। उसके घर जाकर दावत शौक के साथ खाते हैं, उनके यहाँ सोते हैं। परमार्थियों, अगर तुम अपना साधन सफल करना चाहते हो और तुम्हें आत्म कल्याण की चाह यदि है तो तुम
इन मांस खाने वालों से सदा दूर रहो। इन्हीं की संगत से तुम निश्चय 84 में चले जाओगे। मांस शराब खाने पीने वाले बुद्धिहीन मनुष्य पर नारियों के जीवन को अवश्य नष्ट कर देते हैं, क्योंकि मांस और शराब का यही गुण है। प्रथम गुरु कृपा मेरी साधना। प्रथम गुरु बिना कुछ ज्ञान ना होगा। गुरु खोजना अत्यंत जरूरी है। पूरे गुरु को खोजो। पूरे गुरु तुम्हारी खोज पर तुम्हें अवश्य मिलेंगे। अंडा, मछली, मांस, शराब, गांजा, अफीम से बहुत दूर हो। जीवन सदाचारी होना जरूरी है। सत्य बोलने की महान जरूरत है। किसी की चुगली ना हो, सबसे प्रेम हो, किसी से घृणा ना हो, जातियों के मतभेद ना हो। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सब जिसकी विचारधारा में एक हो। किसी कौम, जाति, मजहब, फिरका के फकीर, संत, अनुभवी एक हो, तब परमार्थ पराविद्या को सीखने वाला विद्यार्थी होगा। गुरु के नाम भेद जानने के बाद बहुत सी शंकाएं प्रेमी को रहती हैं। वह यह सोचता है कि हमको इन्होंने ठीक बताया या गलत। कुछ दिनों तक साधक अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर शंका करता हुआ चलता है। इस कारण गुरु की दया लेने से साधक असफल रहता है। मैंने अपने गुरु से जब नाम भेद प्राप्त किया, वह सन 1945। आयु की गणना वह कहें तो वचनों के अनुसार संभवतः 1915 था। महीना कार्तिक था। चिरौली अलीगढ़ जिले में वहाँ उन्होंने मुझे उपदेश दिया। मैं जब साधना में लगा, उस समय अनेक प्रकार की बाधाएं मनुष्य के सामने खड़ी होती हैं। उसका जिक्र नीचे करता हूँ। जब आंखें बंद करता, उसी समय बाहर के ख्याल उठते हैं और वही ख्याल दृष्टि को टिकने नहीं देते हैं। कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार आकर खड़े हो जाते हैं। परंतु मैं अपनी साधना में नियमित रूप से लगा रहा। जब जब यह अधिक तंग करते, तब मैं गुरु के स्थूल स्वरूप का चिंतन करता हूँ। उसी समय काम, क्रोध, लोभ, मोह हट जाते हैं। फिर मैं नाम सुमरन में लगता हूँ। जहाँ तक होता है, एक नाम के साथ स्वरूप का चिंतन करता हूँ। इस तरह 5 नाम और स्वरूपों को पकाना चाहता हूँ। कुछ दिनों में नाम स्वरूप में हमारी रुचि बनने लगी। जब तक नाम और स्वरूप के चिंतन में रुचि बनी रहती थी, तब तक कोई अंग विघ्न कारक मुझे तंग नहीं करते थे। जैसे ही रुचि नाम और स्थानीय रूपों से हटी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह तंग करने लगे और सुमिरन, ध्यान, भजन नहीं करने देते थे। जय गुरुदेव।